Friends, welcome back to my channel Spirituality A Journey to Meet Oneself। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क मेडिटेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि डिवाइन फेमिनाइन अपना जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो पावर है, इनर स्ट्रेंथ और पावर, उसको कैसे वापस रीगेन कर सकती है। तो अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, तो डेफिनेटली आपका जो पाथ है, मतलब आपका जो मार्ग है, उसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड बहुत पेशेंस की भी जर्नी है। सो द डिवाइन फेमिनाइन विल रीगेन हर इनर स्ट्रेंथ बाय सेल्फ लव, प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर, बीइंग क्रिएटिव। सो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया एंड व्हाट डिड आई डू टू एंड आई एम स्टिल इन द प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हो गया है या आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, नहीं, आई एम स्टिल इन दिस जर्नी। तो सबसे पहले तो आपको ग्रैटिट्यूड पे करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जिस भी कंडीशन में हैं, जहाँ पे भी हैं, आपको ग्रैटिट्यूड देना है यूनिवर्स को, अपने भगवान को, अपने डिवाइन को, एवरी डे। सो मॉर्निंग आप स्टार्ट होती है जब आप ग्रैटिट्यूड देते हैं एंड बिफोर यू स्लीप एट नाइट यू अगेन हैव टू प्रे ग्रैटिट्यूड। ओके। मेडिटेशन, मैं पिछले काफ़ी वीडियोस में ये बोल रही हूँ कि मेडिटेशन रेगुलरली कंसिस्टेंसी करना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप 15 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, 20 मिनट कीजिए, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर मेडिटेशन। ठीक है। अपने इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे 3D वर्ल्ड और आपका जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं आप कम्प्लीटली 3D में चले जाएँ या आप कम्प्लीटली एकदम 5D में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहें, नहीं, दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ बताऊँगी, होपफुली ये आपको हेल्प करेंगी टू रिकग्नाइज योर इनर स्ट्रेंथ एंड टू गेट बैक योर इनर पाथ। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है टू नर्चर योर सेल्फ। मतलब आप एज अ फेमिनाइन, आपको बहुत सारे मल्टीपल रोल्स होंगे। तो अगर आप मैरिड हैं तो यू विल बी अ वाइफ, अगर बच्चे हैं यू विल बी अ मदर, यू विल बी अ डॉटर, यू विल बी अ सिस्टर। तो आपके बहुत सारे डिफरेंट रोल्स हैं यहाँ पे, तो उन सबको आपको मैनेज करना है। तो इन सबको मैनेज करते हुए ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने लिए टाइम निकालना है। ठीक है। आपको रेस्ट करना है, आपको ब्रेक लेना है जब आपका मन करे। ठीक है। अपनी इंट्यूशन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। तो सेकंड पॉइंट है लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी अगर गट फीलिंग कुछ बोल रही है तो 2 मिनट पॉज कीजिए और उसको सुनने की कोशिश कीजिए। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है लिविंग इन प्रेजेंट। तो ना हमारी आदत ये होती है कि या तो हम पास्ट में रहते हैं, मतलब पास्ट की जो गलतियाँ की या पास्ट में जो हुआ उसके बारे में सोचते हैं, या फ्यूचर की टेंशन लेते हैं, तो हम प्रेजेंट में जीना ही भूल जाते हैं। सो यू हैव टू लिव इन प्रेजेंट। ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। ठीक है। एंड यू हैव टू बी हम्बल एंड ग्राउंडेड। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपका हम्बल होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कहना कि मैं ये कर रही हूँ या मैं वो कर रहा हूँ, नहीं, भगवान मुझसे करवा रहे। आप में उतना सामर्थ्य ही शायद नहीं है कि आप कुछ कर सकें। अगर आप इस जर्नी में हैं या आप कुछ कर रहे हैं तो ये भगवान की इच्छा है या उनका मैं बोलूँ तो स्ट्रेंथ है जो आपसे करवा रही है। सो यू आर जस्ट अ मीडियम। ठीक है। तो हम्बल रहना, ओके, अपने आप में ये स्पिरिचुअल ईगो ना आना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कनेक्ट विद नेचर। तो मॉर्निंग वॉक कीजिए गार्डन में, इवनिंग वॉक कीजिए, इंडोर प्लांट्स रखिए। जैसे मेरे घर पे ना मुझे जैसे टाइम नहीं मिलता है वॉक करने का, तो मैंने ना बहुत सारे इंडोर प्लांट्स रखे हैं। तो उनको जैसे पानी देना, उनसे आप बात कर सकते हैं, उनका ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे ना आप में पॉजिटिविटी भी आएगी एंड
एक काइंड ऑफ सेल्फ लव भी डेवलप होगा। लास्ट पॉइंट है लेट गो ऑफ कंट्रोल। तो ये जो आदत होती है ना कि हम कंट्रोल करें कि आउटकम कैसे होगा, ठीक है, वो आपको लेट गो करना पड़ेगा। सो आप अपना कर्म कीजिए, बट यू कैन नॉट हैव कंट्रोल ओवर व्हाट विल बी द आउटकम। वो अच्छा हो वो बुरा हो, आपको उसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड हैज़ टू बी देयर एट ऑल टाइम्स। मतलब ऐसे नहीं कि जब आप मतलब बहुत खुश हैं तभी आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं। नो, इन योर गुड टाइम्स, इन योर बैड टाइम्स, यू हैव टू हैव ग्रैटिट्यूड, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, बट ये मैं प्रैक्टिस करती हूँ एवरीडे बेसिस पे, इसके लिए मैंने आपके साथ शेयर किया। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एज़ यू आर, ठीक है। आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने आप में कंप्लीट हैं और आप डिवाइन का क्रिएशन है। सो डेफिनेटली यू आर वन ऑफ द ब्यूटिफुल क्रिएशंस ऑफ डिवाइन। तो अपने आप को कभी भी इस डाउट की इस पे मत रखिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। कीप हीलिंग योर सेल्फ एंड फाइंड स्ट्रेंथ विद इन यू। क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। थैंक यू फॉर नाउ, सी यू, बाय बाय।